राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस के दिन कौन सी ऐसी चीज़ है जो खरीदनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भूलकर भी हमें नहीं खरीदनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश और कुबेर महाराज की कृपा सदैव इसी प्रकार आप पर बनी रहे और आपके घर में सुख समृद्धि की वर्षा होती रहे। चलिए जानते हैं धनतेरस को कौन सी ऐसी विशेष चीज़ है जिसे ज़रूर खरीदना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे भूलकर भी घर नहीं लेकर आना चाहिए। देखिए, ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन जो भी चीज़ें खरीदी जाती हैं उसका अक्षय पूर्ण फल प्राप्त होता है और वह हमारी समृद्धि में बढ़ोतरी ही करता है। लेकिन धनतेरस में क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, इस बात को लेकर हम बड़ा कंफ्यूज रहते हैं और हमारे मन में दुविधा चलती रहती है। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं और प्लीज़ वीडियो स्किप करके नहीं देखिएगा ताकि आप पूरी जानकारी से वंचित रह जाएं। इसलिए पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अंत में यदि वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले उन 5 चीज़ों के बारे में जानते हैं। उनकी क्षमता के अनुसार आप यदि चाहें तो इन चीज़ों को ज़रूर खरीदिए क्योंकि यह शुभ और अच्छा माना जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे धनतेरस के दिन चांदी और तांबे, पीतल इत्यादि धातु की जो चीज़ें होती हैं, बर्तन होते हैं, उन्हें खरीदने का प्रचलन बहुत पुराने ज़माने से है। यह धातुएं पवित्र और स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती हैं। इनमें भोजन करने से भी स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए पीतल, तांबे और चांदी के बर्तन खरीदना समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। दूसरा, इस दिन सोना खरीदने का प्रचलन है। तो सोना और चांदी खरीदना भी इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों में सोना और चांदी को बताया गया है कि वह माता लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। उन्हें घर में रखने से धन की वृद्धि होती है। इसलिए इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार यथाशक्ति हो सके चांदी या सोने के आभूषण आप खरीद सकते हैं। तीसरा है, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की प्रथा है। लोक मान्यता में बताया जाता है कि झाड़ू को घर की सफाई और घर के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में झाड़ू खरीदना उत्तम माना जाता है। झाड़ू खरीदने से घर में लक्ष्मी जी का निवास होता है और नकारात्मकता दूर होती है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर लेना चाहिए। इसमें चौथी वस्तु है जो है भगवान धन्वंतरी। जो भगवान धन्वंतरी इस दिन प्रकट हुए थे, उन्हें स्वास्थ्य और आरोग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। इस दिन आयुर्वेदिक औषधियाँ खरीदना और स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने वाली चीज़ें लेना भी शुभ माना जाता है। अगर संभव हो सके तो इस दिन स्वास्थ्य संबंधी वस्त्र और वस्तुएं जरूर लें। औषधियाँ भी खरीदनी चाहिए जो आपको लंबे समय तक यूज कर सके, वैसी चीज़ लेनी चाहिए। पांचवा है, मनुष्य का वास्तविक धन उसके कर्म और उसका ज्ञान। देखिए, भौतिकता जो कहते हैं ना, भौतिक धन ना एक दिन समाप्त हो ही जाता है, लेकिन जो ज्ञान होता है, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता है। तो इन सभी चीज़ों में सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान। ज्ञान आप इस दिन जरूर अर्जित करिए और कहते हैं ना कि ज़रूर कुछ ना कुछ जानने का प्रयास करिए। वह सबसे उत्तम रहता है धनतेरस के दिन। इसलिए इस दिन आप भगवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण और जो भी रामचरितमानस, वेद, पुराण, उपनिषद, जो भी ग्रंथ पुराण है, उन्हें आप अपने घर पर खरीद कर ला सकते हैं। सिर्फ खरीदिए नहीं, उन्हें पढ़ने का भी प्रयास कीजिए क्योंकि हमारे वैदिक ग्रंथों में भी इस बात पर बताया गया है कि ज्ञान सर्वथा साथ रहता है, लेकिन इस जन्म में मृत्यु के चक्र में भी मुक्त करने में हमारा बहुत सहयोग करता है। इसलिए ये सबसे बड़ी संपत्ति है। तो इस प्रकार से इस दिन आप कोई भी धार्मिक पुस्तक या वैदिक ग्रंथ जरूर खरीद कर लाइए। धनतेरस के दिन अगर आप कोई ज़मीन, घर, प्लॉट इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो यह भी बड़ा ही शुभ बताया गया है। इस दिन शंख, चांदी के सिक्के, भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह और ज़रूर खरीदना चाहिए। आइए अब देख लेते हैं कि धनतेरस के दिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए और ना ही किसी से लेना भी चाहिए। यदि कोई आपको दे भी रहा है तो इस दिन इस चीज़ को तो नहीं लेना चाहिए। इस दिन कांच, प्लास्टिक खरीदने से ज़रूर बचिए क्योंकि यह वस्तुएं नकारात्मकता बढ़ाती हैं और नकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करती हैं। कांच के टुकड़े टूटने का, कांच टूट जाता है तो वह अशुभ माना जाता है। तो इसलिए इस दिन कांच की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। यह घर में दरिद्रता का निवास लेकर आती है। लोहे से बनी हुई चीज़ें, नुकीली चीज़ें, लोहे से बनी हुई चीज़ शनि का प्रतीक माना जाता है और धनतेरस के दिन शुभ समय होता है। तो इस दिन शनि
से जुड़ी हुई चीज़ क्यों घर में लेकर आना। शनि दोष का प्रभाव और बढ़ सकता है इससे। इस दिन काले रंग की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। काले रंग के वस्त्र या काले रंग का कोई भी चीज़ लेने से बचना चाहिए। धनतेरस पर आप सफ़ेद, पीला और सुनहरे जैसे शुभ रंगों और वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। इससे घर में सकारात्मकता आती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा इसकी तरफ आकर्षित होती है। अब बात करेंगे कि इस दिन काले, नीले, ग्रे इत्यादि रंग वस्त्रों को भूलकर भी ना खरीदें। तेरस के दिन तेल और नुकीली वस्तुएं भी नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे कैंची, चाकू, कील, इस प्रकार की चीज़ भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। इसलिए ये जो वस्तुएं होती हैं, इन सब वस्तुओं से आज के दिन तो दूर ही रहिए। और वैसे भी इस बार शनिवार को पड़ रहा है तो शनिवार को और लोहा वगैरह नहीं लेना चाहिए। इस दिन जूते चप्पल भी नहीं खरीदने चाहिए। पुराने वस्तुएं या फिर उपयोग से ली जा चुकी कोई भी वस्तु, वाहन इत्यादि भी नहीं खरीदनी चाहिए। इसके उपरांत कृत्रिम आभूषण भी नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि वह इस दिन शुभ माना जाता है सोना चांदी लेना। यदि आपके सामर्थ्य में हो तो लीजिए, नहीं तो आर्टिफिशियल चीज़ें क्यों लेना, बाद में ले लीजिएगा। अधिक धनतेरस के दिन आप अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण का नाम का जाप करिए और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हमारे जीवन में ऐसे प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और हम संसार को अच्छी तरह से अपनी सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित कर सकें। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कि धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदने चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसी भी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।